तुलसीदास जी आगे कहते हैं, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हनी मंगल निधि, बारी बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिर पर सुंदर पंखे और चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो योगी ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म की दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर आंखों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं, दूल्हा दुल्हनें सुख चाहती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं हुई जानकर देवता और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबकी वंदनाएं करके माताएं यह वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दे दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख के वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर में समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जो हार करके आशीष देते हैं, गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने कुल वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ही प्रीति थी। बंधुन समेत कुमार सब रानहि सहित महिषु, पुनि पुनि बंत गुरु चरण देत कसिन मुनिषु। बहुओं से सब राजकुमार अब सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों में वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेम मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर सब नगरवासी की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उन्हें रुचि के अनुसार पहिरवानी दी। नेगी लोग सब अपने अपने नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं।
नगाड़े बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा और राजा के आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उनका दुलार लाड चाव से किया। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन कर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक ने गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंब को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात की बीत गई। मंगल काल करही बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी अंचई पान सब काहू पाए सर्ग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात्रि सुख की मूल मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उस किस प्रकार बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर लेकर चल सकता है। सब ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, भूमि अभी बच्ची है, प्राय घर की है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक बनी पलंग डसाए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गांव के दूध के फैन के समान सुंदर कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिन्होंने उन्हें देखा वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वे अपनी अपनी शैयाओं पे सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलि लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं।
जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख के आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनती बन में सुमरी शंभु गुर विप्र पद किए निदबस नयन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में कर दिया, अर्थात श्री रामचंद्र जी सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सुलौना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि कैसी शोभा पा रही है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई मानो सबों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं का की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंद होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अति उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा दिन शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद, विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख देखकर देवता सिरहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनि विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदाई मांगी तो राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, हमारी सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। दी नहीं आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामू सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने भूत प्रकाश आशीर्वाद दिए। वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही जाती सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूपु भूपति भगति ब्याहु छाऊ आनंदू, जात सराहत मन ही मन मुग्धि गांधी कुल चंदू। गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्सव आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि
का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का व्याख्यान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी की विवाह की कथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। तब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए। तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद उत्सव हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है क्या? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री राम चंद्र और जानकी जी की कृपा का सदा सुख पावेंगे। से रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावी सुनहि, तिनि कहूँ सदा उछाओ मंगलतायन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। और यहाँ पे आज बालकांड समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने इसे बड़े ध्यान से सुना होगा और श्री राम